वेलकम टू माय चैनल 10 ऑन 10। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड, जिसका ऑथर है जीएल फ्यूंटिस। तो इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में हमारा मेन कैरेक्टर लेंचो वो एक लेटर लिखते हैं गॉड को। तो स्टार्ट करते हैं हमारा स्टोरी। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. लेंचो का घर जो एंटायर वैली में एकमात्र घर था, जो कि क्रेस्ट क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ अ हिल, जिस हाइट से एक पर्सन फ्लावर्स रिवर्स सब कुछ देख सकता था। कॉर्न का एक फील्ड था जिसमें डॉटेड फ्लावर्स बने हुए थे, जो हमेशा प्रॉमिस करता था कि गुड हार्वेस्ट होगा। और एकमात्र चीज़ ही वो लोग को चाहिए था अभी, एक डाउनपोर या तो शावर। डाउनपोर मीन्स अ हैवी रेन। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेंचो यही सोच रहा था कि काश थोड़ा सा ना बारिश हो जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, द वुमन हु was preparing supper replied, yes, good willing. The older boy were working in the field, while the smaller one were playing near the house until the woman called to them all. Come for dinner. लेंचो अपनी पत्नी से बोल रहा था कि इस बार हम लोग को पानी मिलेगा। तो उसकी पत्नी, सपर मतलब डिनर, उसकी पत्नी डिनर बना रही थी। वो बोली हाँ। और उसका बड़ा बेटा फील्ड में काम करता था और छोटा बेटा ऐसे खेलता था, तो वो बुलाई कि चलो चलो खाना बन गया, आ जाओ। Lancho has predicted big drops of rain begin to fall. In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "There aren't drop falling from the sky. They are new coins. The big drop are 10 cent pieces and the little one are 5." जब लेंचो प्रेडिक्ट करता है कि मतलब बारिश आ गया, तो बाहर निकलता है अपने घर से। वो बस इसीलिए निकलता है, उसका कोई रीज़न नहीं था, बस इसलिए निकलता है कि वो फ्रेश एयर और रेन ड्रॉप्स को अपने अंदर अपने बदन पे आने दे। तब जब वो जाता है तो एक्सक्लेम्ड हो जाते हैं। एक्सक्लेम्ड मीन्स टू सी नट समथिंग सडनली बिकॉज यू आर सरप्राइज्ड, आप चौंक गए। फिर वो सबको को बोलता है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये तो न्यू कॉइन्स है। और ये जो बड़े बड़े वो 10 cent पीसेस एंड जो छोटे छोटे वो 5 cent। विथ अ सेटिस्फाइड expression, he regarded the field of ripe corn with its flower, draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstorm begins to fall. They truly did resemble new silver coin. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. फिर क्या होता है कि थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये हवा बहुत तेज़ हो जाता है और उसके बाद बहुत तेज़ रेन होने लग जाता है हेल स्टॉर्म्स का। हेल स्टॉर्म क्या होता है? स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस दैट फॉल लाइक रेन फ्रॉम द स्काई। और फिर ऐसा होता है तो फिर उसके बच्चे जो होते हैं ना, वो जो बाहर निकल जाते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए, जैसे कि वो फ्रोजन पर्ल्स है। ये एक मेटाफर है, ओके। इट्स गेटिंग वेट, इट्स "It's really bad now," exclaimed the man. "I hope it passes quickly." I did not. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house.
the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. Now a leaf remained on the not a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, "A plague of locusts would कि न अब काश ये जल्दी ही चला जाए ये हेल स्टॉर्म, बट ऐसा नहीं होता है। ये 1 घंटा से होते ही जाता है। पूरा घर, पूरा गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड सब पूरा भर जाता है हेल स्टॉर्म से। ऐसा लगता है कि पूरा ग्राउंड सॉल्ट से भर गया है। एक भी लीफ नहीं बचता है ट्री में। पूरा कॉर्न उन लोग का पूरा कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉयड हो जाता है और फिर लेंचो का सोल पूरा सैडनेस से भर जाता है। वो बहुत दुखी हो जाता है और वो अपना बच्चों से कहता है कि ए प्लेग ऑफ लोकस, इसका मतलब होता है एक प्लेग्यू मतलब डिजीज़ जो बहुत चीज़ को किल कर देता है। ऑफ लोकस कोई इंसेक्ट होता है जो कॉर्नफील्ड में आता है। तो आगे मैं पढ़ती हूँ। लेफ्ट have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We will go hungry this year. तो वो ये कहना चाह रहा था कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट भी इतना नहीं बर्बाद करते जितना ये हेलस्टॉर्म किया है। ये हेलस्टॉर्म कुछ नहीं रखा। हम लोग का पूरा मेहनत पानी में गया। हम लोग इस साल कुछ नहीं खा पाएंगे। इस साल हम लोग भूखे रहेंगे। But in his heart of all who live in this solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so sad, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. वो बोलता है कि इस सॉलिटरी हाउस, एक मतलब एक छोटा सा घर जो इस मिडिल ऑफ वैली में है, वहाँ पे एक सिंगल होप है, वो है भगवान से मदद लेना। और फिर वो सोचता है कि इतना दुखी मत हो, क्योंकि कोई भी भूख के मारे नहीं मरता है। That was they say, no one dies of hunger. Although the night Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, seen everything, even what is deep in one's coin size. तो उस रात वो सोता है, बहुत सोचता है इस बारे में। फिर अपना ना बहुत सोचता है कि ये सही होगा कि गलत होगा अपना कॉइन साइज से, इनर सेंस से। Lencho was an ox of men, working like an animal in the field, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and play in the mall. It was nothing less than a letter to God. तो ये लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, ये एक मेटाफर है। लेंचो को एक जानवर से कंपेयर किया है कि वो एक ऑक्स का जैसा काम करता था, मतलब जानवर का जैसा काम करता है, तभी भी वो पढ़ने लिखने जानता है। तो वही वो जो ये फॉलोइंग संडे में सोचता है कि डे ब्रेक में वो जाएगा और एक लेटर लिखेगा और उसको पोस्ट करेगा। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. वो बोलता है अपने लेटर में कि भगवान प्लीज़ मेरा मदद कीजिए, हमको 100 पेसोस
दे दीजिए, पैसों से करेंसी है, ताकि मैं वापस अपना कॉर्नफील्ड को सो कर पाऊँ। और ये क्योंकि ये हेल स्टॉर्म ने पूरा बर्बाद कर दिया, तो प्लीज़ मेरा मदद कीजिए। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. वो आगे में जो लिखते हैं ना किसी को, तो वो लिखते हैं टू गॉड, और टाउन में जाता है उसको पोस्ट करता है, स्टैम्प लगाता है और उसके बाद उसको मेल बॉक्स में डाल देते हैं। One of the employee, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. ये कहता है मतलब वो पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो एक पोस्टमैन था और वहाँ पे मदद करता था, वो अपने बॉस के पास आता है और बहुत तेज़ हंसता है। बोलते हैं कि हम अपना करियर में कभी इस एड्रेस को तो नहीं देखे। जो पोस्ट मास्टर था वो भी बहुत तेज़ हंसने लग जाता है, फिर लेकिन थोड़ी देर बाद वो सीरियस हो जाता है और बोलते हैं, क्या फेथ है इस आदमी में, काश मेरे पास भी इतना फेथ होता गॉड पे। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट master came up with an idea, answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employee. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो फिर वो पोस्ट मास्टर सोचते हैं तो फिर वो पोस्ट मास्टर सोचते हैं कि हम लोग इसका ना फेथ को नहीं तोड़ते हैं, हम लोग इसका मदद करते हैं। फिर वो सोचते हैं कि बस हमारा गुडविल, इंक और पेपर से कुछ तो होगा नहीं, ज़रूर कुछ देना पड़ेगा। फिर वो जब देखते हैं लेटर को पढ़ के, तो उसको उन लोगों को पता चलता है कि पैसा चाहिए उसको। तो लेकिन इतना उन लोगों का सैलरी नहीं था, तो वो लोग मतलब इतना पॉसिबल नहीं था उसका देने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि अपने एम्प्लॉय से थोड़ा बहुत देते हैं, कोई कोई फ्रेंड्स से बोलते कि थोड़ा सा एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब हेल्पिंग पीपल हु इज़ इन नीड, मदद करना जिसको ज़रूरत है, तो एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी तुम लोग थोड़ा पैसा दे दो। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो वही उन लोग के लिए बहुत मुश्किल था 100 pesos जमा करने को, तो वो लोग थोड़ा आधा से ज़्यादा पैसा जमा करते और उसको एनवेलप में डालते हैं और बस एक साइन कर देते हैं गॉड के नाम पे। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter from him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from his office. और फिर उसके बाद संडे लैंचो थोड़ा जल्दी चला जाता है पोस्ट ऑफिस, और फिर वो बोलता है कि मेरे नाम से कोई लेटर आया है क्या। तो वो पोस्टमैन जो मदद किया था वही दिया उसको, और जो पोस्ट मास्टर था वो अपने रूम ऑफिस से देख रहा था। लैंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. लेकिन जब वो लेटर लिया, उसको कोई ऐसा नहीं था कि वाह हो गया मेरा काम पूरा, उसको लगा ही था कि हो ही जाएगा। लेकिन वो जब जैसे ही लेटर पढ़ते वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो
पैसा काउंट करते वो पूरा पैसा होता नहीं है। तो फिर वो, और उसको पता था कि गॉड कभी भी उसका बात का डिनाई नहीं करेंगे और ना ही वो मिस्टेक करेंगे। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो इन to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his bow, caused by the effort he had to make to express his idea. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed. तो वो उसके बाद जल्दी वो जाता है, एक और एक और एनवेलप लेते हैं और पब्लिक राइटिंग टेबल में जाके लिखता है कुछ और उसको स्टैम्प लगाते हैं, उसको स्टिक करते हैं। एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I had asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mailbox. The post office employees are a bunch of crooks." Lancho फिर वो जाता है, वो उस मेल को पोस्ट करता है और जैसे ही वो जाता है तब तक वो पोस्ट मास्टर जल्दी से उसको उठा के देखता है और पढ़ता है कि वो क्या बोलते हैं कि गॉड, आपने बस 70 पैसों ही दिया है मुझे, प्लीज़ मुझे आगे का भी पैसों दे दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है उसका। और फिर वो आगे लिखते हैं कि प्लीज़ मेल बॉक्स से मत दीजिएगा, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज़ है वो लोग अ बंच ऑफ क्रूक्स है, मीन्स वो लोग चोर हैं, वो लोग करप्ट पर्सन है, वो लोग डिसऑनेस्ट है, उन यहाँ से मत दीजिए, ऐसे बोल कर लेंचो लिख देते हैं। तो ये स्टोरी था, इसमें ये बताता है कि लेंचो का फेथ, मतलब वो इतना भरोसा करते हैं, इतना मतलब इतना फ्रिक्शनल है ये कि ऐसे हो ही नहीं सकते, तभी इसका फेथ को दिखाता है, मतलब अपना। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, आप खुद पे विश्वास रखिए, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होगा आपके साथ। आप खुद पे ही विश्वास नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो यही था, इसमें लेंचो ने अपने ऊपर विश्वास रखा और उसके साथ अच्छा हुआ। तो यही था। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये स्टोरी, और आपको अगर इसके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट और बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।